आप जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि एनटीपीसी मुझे मिल जाए, वो चीज़ें मैंने 2019 में ही क्लियर करके और छोड़ दिया है कि मैं जादूगर हूँ नहीं और ना ही एस्ट्रोलॉजर हूँ जो भविष्यवाणी करता हूँ। था कि शायद मैं फिर से गलत हो गया, लेकिन उसी दिन रात को 12 बजे CGL मेंस का रिजल्ट है। आप चैनल अनसब्सक्राइब कीजिए, ये आपका हक है। वीडियो अनलाइक कीजिए, आपको वीडियो पसंद नहीं आता अनलाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी मत कीजिए, वीडियो स्किप कर दीजिए। तो ये सब आप कर सकते हैं, लेकिन आप किसी के कमेंट में जाकर ऐसे गाली नहीं बक सकते। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल CBT 1 का रिजल्ट फाइनली आ चुका है और मैंने जो बताया था कहीं ना कहीं वही डेट सही हुआ, लेकिन मैंने जो एग्ज़ाम का डेट बताया था वो बुरी तरह फेल हुआ है। इसके पीछे क्या रीज़न है और मैं कैसे डेट बताता हूँ या कैसे कोई चीज़ें बताता हूँ या तुक्का है कि मेरे पास क्या सोर्स है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे मैं क्या करता हूँ। ठीक है, कोई तुक्का नहीं है, सोर्स ही है, सब कुछ बताएंगे आपको। फिजिकल ये बहुत सारे क्वेश्चन है कि ELP का रिजल्ट कब आएगा, RPF का फिजिकल कब होगा, तो हम सब कुछ बात करेंगे इसमें कि कैसे क्या होने वाला है। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो निगेटिव कमेंट कर रहे थे वीडियो पे कि ये करेंगे वो करेंगे, उसके लिए थोड़ा, या जो बोल रहे हैं कि ये सारा कुछ तुक्के से हो रहा है, तो उसके लिए ये छोटा सा क्लिप है, देख लीजिए। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि CGL का रिजल्ट आज आने की पूरी उम्मीद है। लगभग 99% चांस है कि आपका ये CGL एग्जाम है ये पोस्टपोन होने वाली है। यदि सिक्योरिटी असिस्टेंट की बात करें तो ये इसके बाद मतलब लास्ट सितंबर 25 सितंबर के। चलिए, आपने क्लिप देखा होगा और सबसे पहले मैंने CGL मेंस का डेट बताया था, मेंस रिजल्ट का डेट। अब समझ रहे हैं ना कि CGL मेंस का रिजल्ट बताना, मैं रात को 7 या 8 बजे वीडियो बनाकर बताया था कि आज मेंस का रिजल्ट आएगी, और रात के 12 बजे उस टाइम में मुझे लग रहा था कि शायद मैं फिर से गलत हो गया, लेकिन उसी दिन रात को 12 बजे CGL मेंस का रिजल्ट आ गया। ठीक है, IB जैसे एजेंसी, आपको पता है IB किसी भी एग्ज़ाम डेट को पब्लिक नहीं करती है। मतलब जैसे आता है ना कि NTPC का एग्ज़ाम इतने से इतने को है या ग्रुप D का एग्ज़ाम इतने से इतने को है, ये नहीं बताता है। ये जो कैंडिडेट होता है ना उसके मेल पे जाता है कि आपका एग्ज़ाम इतने तारीख को है, लेकिन मैंने वो भी बताया था और 100% बिल्कुल सटीक हुआ। ठीक है, और भी आप देख सकते हैं, इतने सारे मैंने दिखाया है, ज़्यादा बोलेंगे वीडियो लंबा होगा फालतू में। ठीक है, तो आपने देखा ही है कि कोई तुक्का नहीं है, कहीं ना कहीं मेरा सोर्स है। लेकिन इस समय मेरा सोर्स फेल क्यों हुआ? रिजल्ट डेट तो सही हुआ, लेकिन एग्ज़ाम डेट इतना बुरी तरह फेल क्यों हुआ? तो मैं बताता हूँ कि होता क्या है कि अभी मान के चलिए एग्ज़ाम अंदर से मीटिंग हुआ, सारा कुछ फिक्स हुआ कि ये एग्ज़ाम इतने को करवाना है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गया, मैं वीडियो बनाकर बता दिया आपको। अब बाद में उन लोगों को पता चला कि इतने तारीख को तो ये सारे एग्ज़ाम होने वाला है, अगर इसमें हम करेंगे तो इसके साथ क्लैश हो जाएगा। तो फिर क्या होता है कि डेट चेंज करना पड़ता है, और डेट चेंज करते करते समझ रहे हैं ना कि सारे कुछ देखते हुए, रेलवे का एग्ज़ाम, SSC का एग्ज़ाम, बैंकिंग का एग्ज़ाम और भी स्टेट का एग्ज़ाम, तो सब कुछ देखना होता है। बीच में आपको पता है दिवाली, दुर्गा पूजा, तो सब कुछ देखकर एक प्लान बनाया जाता है और फिर उसमें हो सकता है कि डिसाइड किया गया हो कि नहीं ये सूटेबल नहीं बैठ रहा है, एग्ज़ाम को पहले ही करवा लिया जाए। मैंने NTPC प्री का भी डेट बताया था, देख लीजिए चैनल पे जाकर। इस चैनल पे नहीं होगा, इस चैनल पे ज़्यादा कंटेंट नहीं है, मेरा दूसरा चैनल है सरकारी मिंटर। हाँ, तो उस पर सारा कुछ है। और जो बोल रहे थे ना कि आपका जो प्रेडिक्शन वाला ये इसका प्लेलिस्ट कहाँ है, तो प्लेलिस्ट भी दूसरे चैनल पे, इसलिए यहाँ मिल नहीं रहा था आपको। ठीक है, तो NTPC का डेट मैंने बताया था कि ये एग्ज़ाम 9 जून से होने वाली है, लेकिन आपका एग्ज़ाम 5 जून या 6 जून से ऐसा ही कुछ था, तो 3-4 दिन का अंतर आया था। तो अंतर आता है, 2-4-5 दिन का अंतर आ जाता है, लेकिन इस बार लगभग ये 20 दिन का गैप आया। ये 20 दिन या 1 महीना क्या राउंड गैप आ गया, 20-25 दिन का। तो ये बुरी तरह एक तरह से फेल ही हुआ है, और रीज़न यही रहा होगा कि जब सब कुछ देखा होगा तो लग रहा होगा कि नहीं सूटेबल नहीं बैठ रहा है, एग्ज़ाम को पहले ही करवा दिया जाए, और थोड़ा मतलब कुछ दिन पहले ही ये चीज़ें डिसाइड हुई होगी। तो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाया, इसीलिए ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, बाकी मेरा ये कोई तुक्का नहीं है, आपको तुक्का लगा कर देख लीजिए ना, आप कितना सही कर पाइएगा। 1 से 2 सही होगा, लेकिन आप देख लीजिए ना, इतना सारा मैंने बताया है, एक भी सही नहीं होगा, आप तुक्का लगा कर देख लीजिए। किसी का रिजल्ट डेट बताना इतना आसान थोड़ी है, एग्ज़ाम डेट बताना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो तुक्का नहीं है, कहीं ना कहीं सोर्स है। अब जो लोग पूछ रहे हैं कि ALP का रिजल्ट कब आएगा, तो इसका सोर्स मेरे पास नहीं है, जानकारी नहीं है। अगर हम तुक्का लगाएंगे तो हो सकता है। वैसे मैं बता दूं कि अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता सकता हूं कि ये जो एग्ज़ाम है आपका ये जो रिजल्ट है ये कभी भी आ सकता है। मतलब प्रीवियस ईयर ट्रेंड देखें तो आपका टाइम हो चुका है, मतलब पिछले देखें तो पिछले बार तो शायद 15-20 दिनों में ही आ गया था साइको का रिजल्ट, तो काफ़ी टाइम हो चुका है। री एग्ज़ाम हुए भी, जो री एग्ज़ाम हुआ था साइको का, तो इसका भी काफ़ी टाइम हो चुका है, तो कभी भी रिजल्ट आ जाएगा, तो आप टेंशन ना लें। बाकी RPF फिजिकल का भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये चीज़ें फिर हम अभी नहीं बता सकते। बाकी मैं बता दूं कि इतने सारे जो लोग नेगेटिव कमेंट किए थे कि जाकर अपना काम करो, चैनल अनसब्सक्राइब कर देंगे, तो या जो गाली बक रहे थे उनको मैं बता दूं, पहली बात तो आप
पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहीं पे किसी को ऐसे गाली नहीं दे सकते, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो या यूट्यूब हो। आप पे मानहानि का केस भी हो सकता है। हाँ, ये तो खैर मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन होता है ऐसा। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मैं तो उस समय ऐसे ही हंसते हंसते बना रहा था और अभी भी ऐसे ही हंसते हंसते बना रहा हूँ। मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का। लेकिन ये चीज़ें करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जिस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि एनटीपीसी मुझे मिल जाए, वो चीज़ें मैंने 2019 में ही, मतलब 2019 वाला जो सीजीएल था पिछले बार वाला, उसमें क्लियर करके और छोड़ दिया है। मैं और टाइम आप देखते होंगे कि मैं सरकारी मेंटर का टी शर्ट पहन कर बनाता हूँ, जो मेरा चैनल का है। लेकिन आज देख रहे हैं ये भारत सरकार का है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैं ऑलरेडी एसएससी से सिलेक्टेड हूँ और जॉब कर रहा हूँ और मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये मत बताइए कि जाकर अपना काम करो या ये वो। बाकी लगभग 300-400 कमेंट थे, उसमें से 90% पॉजिटिव कमेंट थे, लेकिन जो 10% ही था, 30-40 कमेंट ही था, जिसमें बहुत सारे गालियाँ हो या निगेटिव जो भी चीज़ें हो, तो मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं, मैं इसलिए चुप था। मैं सोच रहा था कि बस रिजल्ट आए फिर मैं सबको एक साथ जवाब दूँ, और फिर इतना कमेंट आ गया कि सबको जवाब देना ऐसे पॉसिबल नहीं था, तो मैं वीडियो बनाकर ये कर रहा हूँ। बाकी पॉजिटिव कमेंट जितने थे मैंने सबका जवाब दिया है, और मैं एसएससी से सेलेक्टेड, रेलवे भी क्वालिफाई किया हूँ। तो यही कहेंगे कि मैं जो भी चीज़ें कर रहा हूँ, मेरा यही टारगेट रहता है कि सब्सक्राइबर तो ठीक है, ये सब तो आते जाते रहता है, कोई ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। इस चैनल पे आप देख रहे हैं बस 700-800 के अराउंड है, और पिछला चैनल है उस पर भी 4500-4600 के अराउंड, जो सरकारी मेंटर उस पर भी उतना ही सब्सक्राइबर है। ये चैनल मेरा मेन चैनल नहीं है, मेन उधर है, और उस पर सब कुछ ठीक ठाक चल भी रहा है। तो मेरा टारगेट यही है कि मैं जितना हो सके लोगों को हेल्प पहुँचाऊँ। और अभी भी हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि जिनका भी CBT 2 है, मेंस है, और जो सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे से हेल्प ले सकते हैं। आप कमेंट में जो भी डाउट हो आप क्लियर करें, या आप कमेंट में ये भी बताएं, तो मैं आपके लिए CBT 2 का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए इन 20 दिनों का, तो मैं बनाऊंगा वीडियो, और आप लोगों को काफ़ी हेल्प पहुंचेगी। क्योंकि मेरा ये ज़्यादा है नहीं, अभी 25 के हूँ, और जब 22 में एग्ज़ाम हुआ था, मतलब 23 में मैंने सारा कुछ क्लियर कर चुका था, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ही ये सब कर रहा हूँ, और डेट भी पहले बताना ये आप लोगों के लिए ही था एक तरह से, कि पहले ही से प्लान हो जाए तो उस हिसाब से पढ़ें, ठीक है। बाकी आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट था, उस पर मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन ठीक है, जो भी है, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मैं अभी भी हंसते हुए, उस समय भी हंसते हुए वीडियो बना देता। बाकी यही कहेंगे कि आगे भी जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती रहेगी मैं चैनल पर डालता रहूँगा। लेकिन जिनके बारे में मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं जादूगर हूँ नहीं और ना ही एस्ट्रोलॉजर हूँ जो भविष्यवाणी करता हूँ और कोई भी चीज़ बता दूँ। लोग बहुत सारे आलतू फालतू चीज़ें भी पूछ रहे हैं, मुझे मेरी जॉब कब लगेगी। अब भाई मुझे कैसे पता होगा कि आपकी जॉब कब लगेगी। बोला है कि ये चीज़ें बताओ, नहीं तो चैनल अनसब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, आप चैनल अनसब्सक्राइब कीजिए, ये आपका हक है। वीडियो अनलाइक कीजिए, आपको वीडियो पसंद नहीं आता अनलाइक कीजिए, अनसब्सक्राइब, सब्सक्राइब भी मत कीजिए, वीडियो स्किप कर दीजिए। तो ये सब आप कर सकते हैं, लेकिन आप किसी के कमेंट में जाकर ऐसे गाली नहीं बक सकते। लेकिन ठीक है, जो भी किए हैं आप, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, और फाइनली रिजल्ट डेट तो सही हो ही गया। ठीक है, बाकी रहने देते इतना ही। बाकी फिर से लास्ट में यही कहेंगे कि कोई भी हेल्प चाहिए, चाहे वो एसएससी से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मुझे लगेगा तो मैं आपसे कॉलिंग बात भी करूँगा। यहाँ तक मैंने बहुत सारे बच्चे से बात किया है कॉलिंग गाइडेंस के लिए, तो आप सब कुछ हम करेंगे। बस आप सही से पढ़ाई कीजिए, और कोई ज़रूरत हो तो आप कमेंट कीजिए।